जो दो मंत्री बनाने की अपेक्षा है कांग्रेस की, उसकी भी चर्चा हल्के ढंग से की थी। विस्तार टल रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो तीसरी बैठक आईएनडी की हो रही है मुंबई में, उस बैठक के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की फिर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार पांडे। द न्यूज़ वर्ड्स की ओर से आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और आज मैं बिहार की एक राजनीतिक विषय पर चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। वो चर्चा ये है, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 9 अगस्त को बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद नीतीश कुमार ने यहाँ राजद कांग्रेस से दोस्ती की और यहाँ 6 दलों का एक गठबंधन बना। 6 दलों की को मिलाकर एक सरकार बनी है। और इस दरमियान एक दल जो हम है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, वो सरकार से अलग हो गई। उनके सुपुत्र ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और सरकार से बाहर होकर के हम जो है आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 2 सदस्य बनाए गए थे। हालांकि 19 विधायक वाली कांग्रेस की ओर से 4 मंत्री पद की दावेदारी थी, तो 2 अभी बनाए गए हैं, 2 की दावेदारी अभी भी कायम है। इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद राजद के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। एक सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, जो मुख्यमंत्री के ही खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, और दूसरे कार्तिकेय सिंह ने दिया, जो एक मुकदमा में उनका नाम आया, उसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था। अब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त के बाद से ही, ये इन मंत्रियों के पद खाली होने के बाद प्रतीक्षित है। अभी कांग्रेस लगातार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये उम्मीद जता रहे हैं, कई बार दावा किए कि अगले सप्ताह विस्तार होगा, लेकिन वो उम्मीद अभी कांग्रेस को पूरी नहीं हो रही है। विपक्षी दलों की जो बैठक हुई पटना में, उसमें राहुल गांधी ने भी कहीं न कहीं उस बैठक में नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की थी और जो 2 मंत्री बनाने की अपेक्षा है कांग्रेस की, उसकी भी चर्चा हल्के ढंग से की थी। विस्तार टल रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो तीसरी बैठक आईएनडी की हो रही है मुंबई में, उस बैठक के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की फिर चर्चा होगी और कांग्रेस को जो उम्मीद है, शायद उम्मीद पूरी होगी। और इसके साथ अब वो सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि जो राजद के 2 मंत्री हैं, एक भूमिहार जाति के हैं और एक राजपूत जाति के हैं, उसमें किसको जगह मिलती है। विस्तार भी इसी कारण से टल रहा है और कांग्रेस में एक कोई ब्राह्मण को और एक पिछड़ी जाति को जगह मिलने की चर्चा है। अब तो विस्तार टल रहा है, इसलिए उन नामों की चर्चा करना मुझे लगता है कि जब अगली बात आपसे होगी तब मैं करूँगा। लेकिन विस्तार अभी मुंबई की बैठक के बाद विस्तार मुझे लगता है अब टालना ज़्यादा दिन नहीं टलेगा और वो विस्तार इस बैठक के बाद फिर एक बात उठेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे लगता है कि अगले माह ज़रूर होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में जो अभी बातें थी मैंने आपके सामने रखी। आपकी अपनी राय इसमें यदि कुछ हो तो हमें दी न्यूज़ वर्ड्स को इसे सहायता मिले, अपनी राय आप दें, ताकि जो बिंदु छूट गया है उसकी भी चर्चा अगली बार मैं आपके साथ कर सकूँ।